श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी शारदानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 166। गुरु भाव का प्रथम विकास। श्री चैतन्य देव तथा ईसा के जीवन में इसी प्रकार की घटनाएं घटी थीं। इस घटना को सुनकर पाठक संभवतः यह सोचे कि यह कैसा गुरु भाव है, किसी के अंग पर आघात कर देना किस तरह के गुरु भाव का विकास है। इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि संसार के धार्मिक इतिहासों का अध्ययन करो, उसमें तुम्हें विदित हो जाएगा कि अन्यान्य लोक गुरु आचार्यों के जीवन में भी इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख विद्यमान है। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में काजी उद्धार, गुरु भाव में विफल हो श्री अद्वैताचार्य को प्रहार कर भक्ति प्रदान करना आदि वृत्तांतों का स्मरण करो। विचार कर देखो कि महामहिम ईसा के जीवन में भी इस प्रकार की घटनाएं विद्यमान हैं। शिष्यों से परिवृत हो ईसा जेरूसलम के जेहोवा देवता के मंदिर में दर्शन पूजन के निमित्त उपस्थित हुए हैं। श्री वाराणसी, श्री वृंदावन आदि तीर्थों में देव मंदिरों के दर्शन के निमित्त जाकर हिंदुओं के हृदय में जैसे अपूर्व पवित्र भाव का उदय होता है, जेरूसलम के मंदिर के दर्शन करते समय यहूदियों के अंदर भी ठीक उसी भाव के जागृत होने में आश्चर्य ही क्या है। विशेषकर भाव मुख में अवस्थित ईसा के मन का तो कहना ही क्या था। दूर से मंदिर को देखते ही भगवत प्रेम में विभोर हो देव दर्शन के लिए वे दौड़ने लगे। मंदिर के बाहर दरवाजे तथा प्रांगण में बैठे हुए कितने ही व्यक्ति विभिन्न प्रकार से 2 पैसा कमाने की दुनियादारी में व्यस्त हैं। पंडे, पुरोहित वर्ग यात्रियों को देव दर्शन हो या न हो, उनसे 2 पैसे ठगने में लगे हुए हैं। दुकानदार लोग पूजन के पशु, पुष्पादि द्रव्य तथा अन्य पशुओं को बेचकर किस तरह कुछ अधिक लाभ किया जा सकता है, इस चिंतन में निमग्न हैं। भगवान के मंदिर में उनके समीप रहने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस ओर ध्यान देने का उन्हें अवकाश ही कहाँ है। अस्तु मंदिर में प्रवेश करते समय भाव विह्वल ईसा को ये सब चीजें कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं हुई। सीधे मंदिर में जाकर देव दर्शन में वे आनंदोत्फुल्ल हो उठे तथा प्राणों के प्राण, आत्मा के आत्मा रूप से वे हृदय में विराजमान हैं देखकर आत्मा विह्वल हो गए। मंदिर एवं वहाँ के समस्त पदार्थ तथा व्यक्तियों को वे अपने से भी अधिक अपना अनुभव करने लगे, क्योंकि वहां आकर ही तो उन्हें अपने प्रेमास्पद प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। तदनंतर जब उनका मन पुनः निम्न भूमि में उतरकर अपने भीतर के भाव को बाहर के पदार्थ एवं व्यक्तियों में देखने लगा, तब उन्हें सब कुछ विपरीत दिखाई पड़ा। उन्होंने देखा कि कोई भी उनके प्रभु की सेवा में संलग्न नहीं है, सब लोग काम कांचन की सेवा में नियुक्त हैं। यह सब देखकर निराशा तथा दुख से उनका हृदय व्याकुल हो गया। वे सोचने लगे, कैसी विचित्र बात है। बाहर संसार में तुम चाहे जो कुछ करते रहो, किंतु जहाँ ईश्वर का विशेष प्रकाश है वहाँ पर इस प्रकार की दुनियादारी की क्या आवश्यकता है। यहाँ आकर कुछ समय उनके चिंतन के द्वारा संसार की ज्वाला से अपने को मुक्त करना चाहिए, किंतु ऐसा न कर यहाँ पर भी तुमने उसी संसार को लाकर खड़ा कर दिया है। यह सोचकर उनके हृदय में क्रोध भर आया और उन्होंने हाथ में बेत ले भयावनी मूर्ति धारण कर बलपूर्वक समस्त दुकानदारों को मंदिर से बाहर निकाल दिया। वे भी उस समय उनकी बातों से क्षणिक चेतना प्राप्त कर यह सोचते हुए कि वास्तव में वे दुष्कर्म कर रहे हैं, बिना किसी प्रतिवाद के वहां से बाहर चले गए। और जो नितांत बद्ध जीव थे, ईसा के कथन से जिनके अंदर चेतना का संचार तक नहीं हुआ था, उनके वेद की मार्ग से उस ज्ञान को प्राप्त कर बाहर निकल गए, किंतु क्रुद्ध हो उन पर उल्टा आघात करने का साहस किसी को नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में भी इस तरह आहत होकर ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भगवत बुद्धि से उनकी स्तव स्तुति करने की बातें मिलती हैं।
इसी प्रकार उन पर अत्याचार करने में प्रवृत्त हो उनके हास्य तथा बातों से अत्यंत बद्ध जीवों के स्तंभित तथा हतबुद्धि हो जाने आदि की अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं। अस्तु, अब इन पौराणिक बातों को रहने दिया जाए। गुरु भाव की प्रेरणा से आत्मा विह्वल हो श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत रूप से शिक्षा प्रदान करना तथा रानी रासमणि का सौभाग्य। गुरु भाव से संपूर्ण आत्मा विह्वल हो श्री रामकृष्ण देव किस तरह दूसरों के साथ व्यवहार करते तथा उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे, यह घटना उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। विश्लेषण कर देखने पर अनुभव होता है कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। कहाँ तो एक साधारण वेतनभोजी पुजारी ब्राह्मण और कहाँ रानी रासमणि, जिनके धन मान बुद्धि धैर्य साहस तथा प्रभाव से कलकत्ते के तत्कालीन महान बुद्धिमान लोग भी स्तंभित थे। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि प्रत्यक्षतः ऐसे सामान्य ब्राह्मण के लिए उनके समीप पहुंचना तक संभव नहीं था, अथवा यदि किसी प्रकार उनके निकट पहुंच भी जाते तो खुशामद आदि के द्वारा उन्हें तिल मात्र प्रसन्न कर लेने में अपने को कृतार्थ समझने लगते तथा बारंबार उसी प्रकार का अवसर ढूंढने लगते। किंतु यहाँ पर वैसा न होकर एकदम विपरीत स्थिति है। अनुचित आचरण का केवल प्रतिवाद ही नहीं अपितु शारीरिक दंड विधान है। श्री राम कृष्ण देव की ओर देखने पर यह जैसे कम विस्मय की बात प्रतीत नहीं होती, ठीक वैसे ही रानी की ओर से विचार करने पर हम देखते हैं कि इस प्रकार की घटना होने पर भी उनके हृदय में किसी प्रकार का क्रोध अभिमान हिंसा आदि उत्पन्न न होना, यह भी कोई साधारण बात नहीं है। फिर भी इससे पूर्व जैसा कहा जा चुका है कि स्वार्थ गंध रहित विराट में भाव की सहायता से जिस समय महापुरुषों में इस प्रकार गुरु भाव का उदय होता है, उस समय इच्छा न रहने पर भी साधारण मानव को उनके निकट नतमस्तक होने को स्वतः बाध्य होना पड़ता है। रानी के सदृश भक्तिमती सात्विक स्वभाव की महिलाओं का तो फिर कहना ही क्या, क्योंकि छोटे छोटे स्वार्थों में फंसा हुआ मानव उस समय उनकी कृपा तथा शक्ति के द्वारा उन्नत बन जाता है तथा उसे अपने आप यह विदित हो जाता है कि वे जो कुछ करने के लिए कहा करते हैं उसी में उसका वास्तविक स्वार्थ निहित है। अतः उस समय तदनुसार आचरण करने के अतिरिक्त उसके लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं रह जाता है। साथ ही एक बात और भी है, जैसा कि श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, उनका यानी ईश्वर का विशेष अंश भीतर न रहने से कभी कोई किसी विषय में श्रेष्ठ नहीं बन सकता अथवा सम्मान सामर्थ्य आदि को हजम नहीं कर पाता। सात्विक स्वभाव संपन्न रानी में इस प्रकार की ईश्वरीय शक्ति विद्यमान रहने के कारण ही वे इस तरह कठोर रूप से अभिव्यक्त होने पर भी गुरु भाव से आविर्भूत श्री राम कृष्ण देव की कृपा धारण करने में समर्थ हुई थीं। श्री राम कृष्ण देव कहा करते थे, रानी रासमणि श्री जगदम्बा की अष्टनायिकाओं में से एक थी। धराधाम में उनके पूजन के प्रचार के निमित्त ही उनका आगमन हुआ था। जमींदारी के दस्तावेज आदि पर उनकी नामांकित जो मुहर लगती थी उसमें भी यह लिखा हुआ था, काली पद अभिलाषी श्रीमती रानी रासमणि दासी। रानी के प्रत्येक कार्य में इसी तरह जगन्माता के प्रति उनकी अविचल भक्ति प्रकट होती रहती थी।